Hey guys, in this video we're going to discuss about लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस इस वीडियो में हम करने वाले हैं, इंक्लूडिंग साइन कन्वेंशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ लेंस। लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, तो अब जब भी हम आँखों के लिए लेंस बनाते हैं या किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेंस बनाते हैं, तो ऐसे नहीं कि कोई सा भी लेंस हमारे मन में आ रहा है वो हमने लेंस ले लिया और उसका कुछ भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलरली मेजरमेंट्स होते हैं कि कौन सी फोकल लेंथ की लेंस चाहिए है ना, उसकी कैसी थिकनेस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है ना। तो इस पर एक फार्मूला होता है कि हमें उस फोकल लेंथ, किस फोकल लेंथ या फिर किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो लेंस का मटेरियल लेना है, किस रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस का मटेरियल लेना है, सारी चीज़ों फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू refractive index of lens upon refractive index of medium -1। ये refractive index of medium सिर्फ refractive index of lens के नीचे है, 1 के नीचे नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। और एक और ब्रैकेट लगता है 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब ये R1 और R2 हम लेंस के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसमें साइन कन्वेंशंस लेते हुए चलते हैं। ऐसे ही आप यूँ ही R1 20 दिया या R2 20 दिया तो हम दोनों को 20 ले लेते हैं, नहीं। हमें वो सरफेस पे डिपेंड करता है कि अगर दोनों कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस हैं तो अगर एक हमें +20 लेना होता है, एक हमें -20 लेना होता है, वो हमें सरफेस पे डिपेंड करता है। तो इस पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे वेरी करता है। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, जब हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला लगाते हैं तो उसमें जो R1 होता है वो हम लेते हैं पॉजिटिव और R2 लेते हैं हम नेगेटिव। और जब हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर हम R1 जो होता है उसको लेते हैं नेगेटिव और R2 जो होता है उसको लेते हैं हम पॉजिटिव। ये आपको क्वेश्चन को देखने से समझ में आ जाएगा। अभी आपको यूँ लग रहा है कि R1 कौन सा पॉजिटिव ले कौन सा नेगेटिव ले, जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली लेंस मेकर फार्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सबको पता है क्या होता है, बिकॉज अगर हम लेंस पढ़ रहे हैं तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है ना, या अब हम डिस्कस करते हैं लेंस फार्मूला। देखो, लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला दोनों अलग अलग होता है। लेंस फार्मूला क्या होता है, जिससे हम फोकल लेंस, सिंपल लेंस की पता करते हैं। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, जिससे हम एक लेंस को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसके लिए हमें एक फोकल लेंथ चाहिए या फिर कुछ स्पेसिफिक मेजरमेंट चाहिए हमें। ठीक है, लेंस फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग। तो अब जो ये फॉर्मूली पढ़ते हैं ना हम लेंस और मिरर के लिए, इसमें बहुत से कन्फ्यूजन हो जाता है ना। बिकॉज लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और मिरर में होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या होता है कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, मिरर का लेंस में लगा देते हैं और लेंस का मिरर में लगा देते हैं। ऐसी गलती ना करें वरना आपको बहुत भारी नुकसान होगा, है ना। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि जो डिस्टेंस है इमेज और ऑब्जेक्ट का वो लेंस से है, न कि किसी और पॉइंट से। ठीक है, यानी कि अगर मेरी ये लेंस है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस है ना वो मेरा क्या है, v है, u है। और इसकी जब एक इमेज कोई बन रही है, मान लो यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस v है। u और v हमें दोनों ध्यान से लेने होते हैं। और कभी कभार क्वेश्चन में हमें वो बोलता है कि फोकस से उनका डिस्टेंस ये है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन क्वेश्चंस में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है और इमेज या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस f प्लस यू, f माइनस यू, ऐसे लेना पड़ता है। वो ध्यान रखेंगे हम बात को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन देखो क्या होता है,
उससे पहले हम कुछ इन पे साइन कन्वेंशंस पढ़ते हैं कि जब हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इनमें भी कुछ कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है हमें ना। हम ऐसे वी और व्यू को कुछ भी नहीं ले सकते, यू नीड टू फॉलो सम कन्वेंशंस अपॉन दिस ऑल्सो, है ना। तो वी जो होता है, देखो यू तो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा हमें वी को क्या लेना है, यू को क्या लेना है, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब जो वी होता है ना, वो एक रियल इमेज के लिए डिफाइन होता है, और जो वी है वो एक वर्चुअल इमेज के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो रियल इमेज के लिए जो वी है वो हम लेते हैं पॉजिटिव, और वर्चुअल इमेज के लिए लेते हैं हम नेगेटिव, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। अब हम पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन। देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनती है, तो हम लेंस या मिरर किसी से भी अगर हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो वो ऐसी की वैसी इमेज तो हर केस में नहीं बनती है। वो डिफ़र करता है कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, मैंने उसको फोकस पे रखा है कि मैंने उसको बिटवीन OF रखा है, मैंने उसको बिटवीन PF रखा है, मैंने उसको 2F2 पे रखा है, मैंने उसको 2F1 पे रखा है, किस पे रखा है, वो डिफ़र करता है ना। तो इसी के बेसिस पर वो मैग्नीफिकेशन डिफाइन होता है कि जो ऑब्जेक्ट की साइज़ थी उससे इमेज की साइज़ में क्या डिफरेंस आया है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, है ना। मैग्नीफिकेशन ऐसा नहीं कि हमेशा मैग्नीफिकेशन कोई बड़ा ही आए, है ना। कोई ऑब्जेक्ट की साइज़ है उससे छोटा भी अगर कोई इमेज का साइज़ आ रहा है तो वो भी मैग्नीफिकेशन ही होता है ना, ठीक है। तो लेंस में जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव वी अपॉन यू। इसमें पॉजिटिव होता है, मिरर में नेगेटिव होता है। फिर से साइन का चेंज हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मेरा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इमेज का क्रिएशन होता है, और मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो एक रियल इमेज का क्रिएशन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अब अगर मेरा मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 आ रहा है ना, मैग्नीफिकेशन अगर इक्वल टू मेरा 1 आ रहा है तो जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है और इमेज की साइज़ है वो दोनों सेम है। ये बात ध्यान रखना। रियल है वर्चुअल मैंने नहीं बोला, है ना, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी है यहाँ पर अभी ना। ये साइन होता है मैग्नीट्यूड, मतलब कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके अंदर कोई साइन इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन अगर 1 आ रहा है मेरा तो वो ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज की साइज सेम है। रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने को भी सिर्फ बताना है कि वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी है, उससे बड़ी है, उससे छोटी है, या उस सेम साइज़ की है। जब मैग्नीफिकेशन 1 होता है तब जो इमेज है वो सेम साइज़ की बनती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर जो मेरा मैग्नीफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 आता है तो इमेज जो है वो लार्जर साइज़ की बनती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मेरा जो मैग्नीफिकेशन है ना वो लेस देन 1 आता है ना तो जो मेरी इमेज है ना वो स्मॉलर इन साइज एंड ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है। इस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि कॉनकेव लेंस कौन सा मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करती है, तो कॉनकेव लेंस हमेशा लेस देन 1 का मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करती है, बिकॉज वो हमेशा स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट की इमेज ही क्रिएट करती है, वो कभी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ लेता है कि वैक्स लेंस कौन सी मैग्नीफिकेशन क्रिएट करता है, तो वो सेम साइज़ की इमेज भी बनाता है, वो ग्रेटर साइज़ की इमेज भी बनाता है, एनलार्ज भी बनाता है, हाँ बनाता है, लेकिन वो एम स्मॉलर देन 1 कभी भी नहीं बनाता है। वो ऑब्जेक्ट से छोटी साइज़ की इमेज कभी भी नहीं बनाता है ना। वो हमेशा या तो उससे बड़ी साइज़ की बनाएगा या उससे छोटी साइज़ की मतलब कभी भी वो लेस देन 1 उसका मैग्नीफिकेशन नहीं होता है ना। कौन? वैक्स लेंस के अंदर। क्लियर है? आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है। अब देखो कोई भी लेंस होती है ना तो वो लाइट रेज जो जब भी उस पर फॉल करती है तो वो कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है ना। हाँ ये बात एक और बताना भूल गए थे हम कि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है उसको हम जनरली कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं या फिर कन्वर्जिंग इन नेचर बोलते हैं, और जो कॉनकेव लेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग इन नेचर बोलते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। एंड कोई भी अगर एक लेंस है तो
उस पर कोई भी लाइट रेस फॉल कर रही है तो वो कितना उसको कन्वर्ज कर पा रही है और कितना उसको डाइवर्ज कर पा रही है, ये होता है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f, है ना। तो मिरर में होता है -1/f, इसमें होता है 1/f पॉजिटिव का। ठीक है, जो f है वो हमारा इन मीटर्स होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस में बहुत छोटा सा फॉर्मूला है ये, तो हमेशा हमें सेंटीमीटर्स भी दे देता है ना, क्वेश्चन बहुत भोला होता है। तो हमें उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना होता है, देन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। बेवकूफ़ी नहीं लगानी है वहाँ पे कि ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है तो हम इसमें सेंटीमीटर्स में वैल्यू कैलकुलेट कर लें। नो, इट शुड बी इन SI यूनिट्स। अभी भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो वो SI यूनिट्स होने चाहिए। तो इसमें 1/f होता है एंड इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट, पावर की होती है डायोप्टर, फिर डायोप्टर, है ना, कुछ भी बोलो, NCERT में पता नहीं क्या गिवन है, और डायोप्टर है DIOPTER, बट कहीं कहीं पर DIAPTER भी दे रखा है, डायोप्टर है डायोप्टर जो भी है। ठीक है, तो अगर जो f है वो हमारा पॉजिटिव आता है या f नेगेटिव आ सकता है, दो केसेस बन सकते हैं ना, बिकॉज अगर v और u के साइन में डिफर करते हैं, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा और इसमें हमने u और v के साइन कन्वेंशंस भी पढ़े, तो जो f की वैल्यू है या तो वो पॉजिटिव आएगी या फिर वो नेगेटिव आएगी। अब अगर f की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो लेंस है वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, यानी कि वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर वो फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव्स में आती है तो वो एक डाइवर्जिंग इन नेचर का लेंस होता है, कि कॉनकेव लेंस होता है ना। तो ध्यान रखिएगा ये बात, इसमें जो पावर है वो हमारी पॉजिटिव आती है और इसमें जो पावर हमारी नेगेटिव आती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव है तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, है ना। और जो पावर है वो फोकल लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से आपको दिख रहा है। अगर फोकल लेंथ जो है ना, फोकल लेंथ कम हुई पावर बढ़ेगी, फोकल लेंथ ज़्यादा हुई पावर कम होगी। समझ लेना इस बात को, बिकॉज इस पे भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जब हम लेंस, जैसे कि लेंस है तो इसको ऐसे कट कर देते हैं तो वो इमेज कैसी बनेगी, ऐसे अगर एक लेंस रखा है ना, दो लेंस ऐसे रखे हैं तो कैसी इमेज बनेगी, दैट्स ऑल क्वेश्चन, यानी भी हम डिस्कस आगे वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनको। सो ये था ऑल अबाउट लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला, अबाउट मैग्निफिकेशन, अबाउट साइन कन्वेंशन, ये सब हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है। टोटल 2 लेंस की वीडियो हमारे बने हैं, एक लेंस मेकर एक लेंस पे बना है और एक लेंस के इंट्रोडक्शन पे बना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज सून एज, बिकॉज चैनल को ग्रो में डेफिनेटली करना ही करना है। सो दैट्स ऑल।